बच्चों, क्या हो रहा है? मैडम, नव्या जो भी कहती है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, नव्या ने क्या सुनाया जो समझ नहीं आया? नव्या कविता सुना रही थी पर समझ ही नहीं आई। नव्या, जरा फिर से कविता सुनाओ। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। अब समझी कि नव्या की बात समझ क्यों नहीं आ रही है। नव्या ने बोलते समय विराम नहीं लिया। मैडम, विराम लेना किसे कहते हैं? आगे की बात मैं बताती हूँ। जब हम बोलते हैं तो हम बीच-बीच में थोड़ा रुकते हैं ताकि हमारी बात दूसरों की समझ में आ जाए। लिखते समय हम विराम लेने के लिए कुछ चिन्ह लगाते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आइए अब विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं। पूर्ण विराम, वाक्य के समाप्त होने का संकेत इस चिन्ह के द्वारा किया जाता है। वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे आसमान में नीले रंग की पतंग उड़ रही है। अल्प विराम, बोलते, पढ़ते या लिखते समय जहां थोड़ी देर ठहरना हो वहां अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे रीना, मीना और सीता बाजार गई हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिन वाक्यों में हर्ष, हैरानी, प्रसन्नता का भाव हो उन वाक्यों में इन भावों को दर्शाने वाले शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह, तुम कक्षा में प्रथम आए। योजक चिन्ह, दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन रात मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। हमने सीखा, भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।